आज लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है। ठीक है, तो उत्तर होगा वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारी या पीड़ा का ना होना। मतलब आपका मन भी खुश होना चाहिए, शरीर भी ठीक ठाक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका शरीर ठीक है, दिमाग में 10 किस्म से क्या है उलझने हैं, तो वो स्वस्थ शरीर नहीं कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, रोग कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग, रोग लक्षण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण कहलाता है। ठीक है, ठीक जैसे कोई हमारा शरीर काम नहीं करता है, ठीक है, जो अच्छा से कार्य करने में रुकावट पैदा करे हमारा शरीर, वही रोग होता है और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है और वह रोगी ही महसूस कर सकता है, जिसको होता है वही महसूस करता है, दूसरा कोई नहीं। आगे देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4, रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। ठीक है, तो रोगों के सामान्य चिन्ह वैसे स्थिति से है जो शरीर की कारिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग, चिरकालिक रोगों की परिभाषा दे। अब ये आप लोग पढ़ चुके हैं लोग, जो ज़्यादा समय तक क्या होता है ये बीमारी होता है, उसे ही चिरकालिक रोग कहते हैं। तो आंसर होगा ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, चिरकालिक रोग कहलाते हैं। चिरकालिक रोग सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। इनके लक्षणों को दवाइयों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे दमा, गठिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मधुमेह इत्यादि। इन सब का लंबे समय तक क्या होता है, दवाई चलाना पड़ता है। आजकल टीबी वैसे थोड़ा उतना नहीं है, लेकिन मधुमेह हो गया, गाठिया हो गया, दामा हो गया, इन सब का जीवन भर दवाई खाना पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रमण रोग कहलाते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया। संक्रमण रोग के कुछ उदाहरण होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और ये छुआछूत का भी बीमारी होता है, मतलब फैलने वाला बीमारी होता है लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निर्जलीयकरण को रोकने के उपाय बताएं। तो निर्जलीयकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ORS या चीनी का घोल मरीजों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमण रहित होना चाहिए। नमक और नींबू के घोल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा बाबू, संचारित रोग वायु द्वारा संक्रमित भोजन एवं पेयजल द्वारा, कीटों तथा अन्य जंतुओं द्वारा तथा शारीरिक द्रव के माध्यम से फैलते हैं, जैसे मलेरिया रोग। ठीक है, मादा एनोफेलिज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। अतः संचारित श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। अधिकतर संक्रामक रोगों की संचारित रोग की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं लोग, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम एक पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे अभियान है। अभियान को पल्स पोलियो कार्यक्रम कहा जाता है, जिसमें घर घर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर
आंगनबाड़ी या स्कूलों में जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो का खुराक देना पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लोग। कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। ठीक है, तो क्षय रोग एक प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। शरीर में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्यतः फेफड़ा को प्रभावित कर उसके ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, अब आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ प्रश्न का उत्तर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।